हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 6:45 और हम लोग रोजा खोल चुके हैं और अब हम लोग ना घर जा रहे हैं। चलो, जिया सबसे ज़्यादा लेट कर रही है, तैयार जल्दी जल्दी। तो चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। डोर लग गया। हाँ पापा घर पे चाबी ले लिए हैं। और आज ना मौसम फिर से ठंडा ठंडा सा हो गया। बहुत मच्छर है, इतना मच्छर है, हर जगह मच्छर। अच्छा बेटा। तो हम लोग आ चुके हैं घर में और ये देखिए जिया आते के साथ ना झाड़ू लगाना शुरू कर दी है और इस रूम में ना बेड भी लग चुका है। पापा लाइट ऑन कर दिए। अब लाइट अच्छी है। तो पूरा घर ना बहुत ज़्यादा गंदा था, तो हाँ थोड़ा सा वो हो गया लेट, क्योंकि रोजा खोल के आने में ना लेट तो हो ही गया, लेकिन ये जो झाड़ू लगा के तो पूरा सब अंदर नीचे से खींच लो। नीचे भी ईटा लगाया सब। हम लगा दे क्या? उठाने वाला और ले देंगे। तो ये बेड लग चुका है जो कि अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इसको आज रिपेयर कर दिए हैं। थोड़ा गंदा लग रहा है, सब साफ हो जाएगा। तो आगे वाले रूम में भी ना दरवाज़ा लग गया है। तो वो जो भैया आए थे उन्हीं से हम लोग बोले थे कि बेड को ना हल्का फुल्का जो भी है रिपेयर कर दीजिए, तो पूरा ठोक ठाक के एकदम ठीक कर दिए हैं। बस ये है कि फ़िलहाल अभी जब तक नया बेड नहीं आता तब तक उसी से काम चला है, और अच्छा भी है, ऐसा नहीं है। तो ये देखिए आगे वाले रूम में भी ना लग चुका है। ठीक है, तो ये लगभग सारा काम हो चुका है और अब बस नल बचा है और ये वाला जो बॉक्स है ये यही सेट करेंगे। हाँ साइड कर दो, कुछ उठाने के लिए दे। ये वाला चलेगा दफ्ती, इससे उठाओ ना, वहाँ से उठा के लाते हैं। यहाँ पे ना ये चीज़ का प्रॉब्लम है, उठाने वाला नहीं है, और जब मार्केट जाते हैं तब भूल जाते हैं और अभी जब आते हैं ना तब याद पड़ता है। या तो वो प्लेट ले लेती बाबू, प्लेट में ना रखने में आसानी पड़ेगा। तो ये जो बेड है ना, ये पहली बात तो ये है कि वाइट कलर का है और काफ़ी टाइम से, यानी कि साल भर हो गया था वो नीचे में पड़ा हुआ था ना, तो जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, जबकि कैमरे में उतना समझ में नहीं आ रहा है कि इतना गंदा लग रहा था, लेकिन हाँ गंदा लग रहा था। तो इनसे देखा नहीं गया और मैं बोल रही थी ना कि कल दिन में आएंगे और इत्मीनान से करेंगे, क्योंकि शाम का टाइम अब रात है, तो हम इसलिए बोल रहे थे, लेकिन ये बोले नहीं लाओ तो तुरंत साफ कर लेते। तो ये टब में करे डब्बों में पानी वानी लेकर आ गए थे और स्कॉच ब्राइट पे ना साबुन लगा के साफ कर रहे थे। तो मैं हार्पिक लेकर आ गई, क्योंकि काफ़ी टाइम का ये जो डस्ट है ना तो वो उससे नहीं निकल रहा था और हार्पिक से बहुत अच्छे से एकदम साफ हो जा रहा था। लेकिन बस ये ना हाथ तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ब्रश अगर यूज़ कर रहे हैं तो ब्रश से तो चलिए ईजिली भाई ठीक है, लेकिन हाथ में लगा के जैसे स्कॉच ब्राइट में ना तो थोड़ा हाथ पे भी असर पड़ रहा था। और जो इसकी स्मेल होती है ना वो मुझे सबसे गंदी लगती है, जो गैस निकलती है ना बहुत नुकसान करता है। तो इसीलिए हम लोग ना हल्का हल्का लगा लगा के और एक तरफ से ये ना साफ कर के भी देख रहे थे, हटा दे रहे थे कि ऐसा ना हो कि जैसे प्लाई खराब हो जाए, इसका कलर काफ़ी ज़्यादा उड़ जाए, तो ये सब चीज़ का। तो बस हम लोग यहाँ पे बेड को चमकाने, और एक चीज़ और भी गौर करिए कि इस हवाले का ना एक वो व्हील जो था ना वो निकल चुका है। तो अगर नीचे में मिल जाएगा, क्योंकि नीचे में ही रखा था, तो अगर मिल जाएगा तो लगा देंगे, नहीं तो इस साइड वाला भी ना वो भी निकाल देंगे। बेड तो पहले ही एकदम खराब है, ऊपर से जो इसका ऊर्जा पुर्जा है ना वो भी गुम हो चुका है। तो हम लोग उधर साफ कर रहे थे और जिया ना जैसे इधर वाले रूम में लगा दी थी, पूरे हॉल में झाड़ू लगा दी थी, बहुत ज़्यादा एकदम डस्ट डस्ट। और जो इसका जो ना जैसे प्लाई व्लाई का जो धूल होता है ना, जो बुरादा होता है, वो हवा के साथ ना नाक ओक में भी जाता है, तो इसको जल्दी से साफ कर देना यही अच्छा। ऊपर से बच्चे भी आते जाते रहते हैं,
तो जिया ना पूरा हॉल में झाड़ू लगा के थक चुकी थी। तो और जो बेड है ना, बेड का सिर्फ थोड़ा सा बाकी था, तो उसको हम बोले कि तुम बेड साफ कर लो और मैं इधर झाड़ू लगा लेती हूँ। तो ये जो बोरा था ना, इसी बोरे को बिछा के वो लोग और इसी के ऊपर करके और फिर काट पीट रहे थे ताकि टाइल्स वाइल्स खराब ना हो। तो उसको झाड़ के ले जाके अंदर रख चुके हैं और बस अब फटाफट। और ना सबसे अच्छा चीज ये है ना, टाइल्स पे झाड़ू लगाने में बड़ा मजा आता है और अच्छा भी लगता है। अब चाहे अब 4 दिन का भाई नया नया है इसलिए लग रहा है, चाहे जो भी है, और अच्छे से ना साफ भी हो जाता है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो झाड़ू लगा लगा के सारा कूड़ा ना इसी के ऊपर रख दे रहे हैं ताकि उठा के ना फेंकने में इजी रहेगा। तो अब ऐसे उठा उठा के एक एक ठो ले लेके जाने का उतना नहीं है, तो हम सोचे ना सारा कूड़ा इसी के ऊपर भर दो और उसके बाद इत्मीनान से उठा के लेके चले जाओ। तो पूरा भर दिए थे और 2 बार लेके जाना पड़ा था, 2 था ना तो इधर उधर करके, और इसको ना फेंके नहीं है, उसको रख दिए हैं कि मान लीजिए अभी कुछ काम वाम हो जाए तो एक साथ फेंकेंगे। तो आगे वाले रूम को ना पूरा अच्छे से एकदम साफ कर चुके हैं, ये देखिए, है ना। तो पूरा अच्छा से एकदम साफ हो चुका है। और जिया ना अंदर वाले रूम का जो बेड है थोड़ा सा बाकी था, तो जिया को बोले कि तुम ये कर लो, हम झाड़ू लगाते रहे, क्योंकि पूरे रूम में झाड़ू लगा लगा के थक चुकी थी। तो अब देखिए पोछा लगाने के लिए बैठ गई है। बोल रही है ना कि बेड वोड लग गया है तो अच्छा है, और जैसे अच्छा लग रहा है, और पैर पैर थोड़ा सा निशान लग गया था ना तो इसको अच्छा नहीं लग रहा था, तो पोछा लगा रही है। सूख जाए तो उसके ऊपर ना वो जो यहाँ पे स्पंज बिछा था ना, ये वही वाला डाल दिए हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं कि इधर का पूरा बिस्तर देखिए, दरी वरी सब यहीं पे पड़ा है, तो हम बोले ना कि दरी डाल देते हैं, थोड़ा सा मोटा भी हो जाएगा और यहाँ नीचे रहेगा ना तो थोड़ा सा डर है कि चूहा हुआ मान लीजिए कुछ आ गया तो डर है, तो बिस्तर पे डाल देंगे तो अच्छा भी लगेगा। अब 2 ठो पिलो ला के लगाना पड़ेगा। अब एकदम तैयार हो गया है। और बेड को ना ये सर पापा ये वाला साफ नहीं किए क्या? ये देखो अंतर देखो कितना हो रहा है। देखो हम कर रहे हैं, तुम करो। अभी पोछा मत लगाओ, पहले इसको साफ। तो पोछा जिया लगा रही थी और आधे अधूरे में हमारे आधे आधे और वो भी इधर लपलुप लपलुप कर रहा है। हाँ, तो जिया पोछा लगा रही थी और आधे अधूरे में ही लाइट चली गई। बेड को भी हम पूरा साफ कर चुके हैं। वो दिन में जलता नहीं है कि चार्ज होगा। हाँ, तो ये हम इसीलिए उस दिन इसको जला के गए थे कि ना ये जो रात भर जलता है, वैसे भी जलता है तो चार्ज हो जाएगा। फिलहाल है अभी जितना जलेगा तो जलेगा। तो बेड वोड कुछ भी नहीं लगा क्योंकि लाइट चली गई। ये कहिए कि झाड़ू वाड़ू सब कुछ, हाँ जैसे ही ये आए हैं तभी लाइट चली गई। तो लाइट चली गई है, लेकिन ये कि ठंडा है तो उतना पता नहीं चल रहा है, तो क्या कर रहा है। छत में मच्छर काट के तुमको रख दे, मच्छर काट देगा पूरा। अरे काट, ये वाला खिड़की खोलोगी तो भी हवा आएगा। खिड़की खोलो और यहीं पे चेयर लगा के यहीं पे बैठ के अच्छा हवा आएगा। देखो खोलते ही हवा आ रहा है। अरे देखिए आप उड़ मत जाइए। हाँ बहुत तेज हवा आ रही है। आई ना, आ रही ना, तो तुम संभल के रहो। ये वाला टेबल भी साफ हो जाता। तो लाइट तो चली गई, तो अब इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो हम इधर आ गए थे रूम में। और ये जो रूम है ना, ये पूरा रूम ना हार्पिक सा जो उसका गैस होता है ना, पूरे रूम में भर गया था। तो पूरी ना रूम ही एकदम हार्पिक सा मांग रहा था, तो इसीलिए खिड़की खोल दिए हैं और बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी। और ये लोग क्या करे, वो जो मैं भी आप लोगों को दिखाई थी ना कि चादर दरी वरी रखा है, तो उसको तह लगा लगा के और ला के ना अंदर में रख रहे हैं। अभी नीचे में जैसा बताई कि डर था चूहा हुआ का, तो मैं बोली थी ना कि लाइट आ जाने दीजिए, फिर इत्मीनान से सब कुछ कर देंगे। तो ये बोले कि शायद लाइट अभी ना आए। और जानते हैं हम लोग काफ़ी देर इंतज़ार किए, जब घर में लाइट नहीं आई तो जैसे ही हम लोग निकले ना रोड पे और तभी लाइट आ गई थी। तो इनको ना यूनिफॉर्म मिला है, ड्रेस प्लांट वाला यूनिफॉर्म। अच्छे खाते पूरी फिट ड्रेस सर। अरे गेट बंद है, अभी मिसिंग भूल जाते हैं। चलिए उधर का सब बंद है ना।
तो अब हम लोग घर जा रहे हैं। वैसे तो काम था यहाँ पे, और भी काम था, लेकिन बस लाइट की वजह से अब काम नहीं हो पाएगा, और अभी तक हम लोग के यहाँ इन्वर्टर नहीं है। फिलहाल अभी इन्वर्टर के लिए सोच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ भी सोचने के लिए ना अभी टाइम ही नहीं है। तो हम लोग जैसे ही बाहर निकल रहे थे ना, तो थोड़ा शोरगुल सुनाई दे रहा था। वालेकुम अस्सलाम। क्यों तुम लोग इतना लड़ाई झगड़ा कर रही हो? नहीं करो बेटा। तो हर घर की यही कहानी। तो दोनों बच्चे लड़ रहे थे, और अभी सुबह का यानी कि सहरी का टाइम है, और अभी 4 बजने वाला था। हम पहले ही उठ गए थे, बाकी अभी सब लोग सो ही रहे हैं। और ये है बकरखानी। बता देखिए, क्योंकि ना ये जब आया था ना, मेरी जो छोटी वाली ननद है ना, तो उसके यहाँ पे ये मिलता है। और हम लोग नॉर्मल जैसे बोलते हैं सिरमाल, और सिरमाली वहाँ पे बकरखानी बोलते हैं। और ये ना ब्रेड की तरह होता है। तो ये मुझसे रात में ही बोले थे कि सहरी में ना हम यही खाएंगे चाय के साथ। तो फिर भी हम आटा सान रहे हैं, नमक वाले यानी पराठा बनाएंगे और चाय पराठा खाएंगे। हम और जिया दोनों लोग ना पराठा ही चाय खाते हैं। और ये भी बकर खानी जब चाय के साथ खा रहे थे ना, तो इनको बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन बोले ना कि हमको भी पराठा दे दो, तो आधा पराठा ये भी खाए थे। और हम लोग शहरी में कुछ भी ऐसा ज़्यादा नहीं बनाते हैं, हम लोग का यही चलता है। या तो वो जो रोटी का पहले हम बना के रखते थे ना मलीदा, वो हम लोग खाते हैं दूध के साथ, नहीं तो चाय पराठा। चाय से क्या होता है ना, सारे दिन का जो होता है एनर्जी वो भी मिल जाती है, ना तो फिर सर भारी भारी सा लगने लगता है। तो चाय तो चाहिए ही रहता है, तो चाय पराठा इसलिए और अच्छा भी लगता है। सुबह सुबह ना आधा इंसान नींद में रहता है, तो कुछ भी खाने का मन नहीं करता, तो नमक वाला पराठा है, तो उससे इंसान एक पराठा तो खा ही लेता है। तो चाय यहाँ पे बन चुकी है, दोनों के लिए निकाल चुके हैं। और आप लोग सोचोगे कि मेरे लिए क्यों नहीं है, तो ये होता है ना, ये लोग अभी देखिएगा चाय छोड़ देंगे। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह का 11:15, और हम लोग फटाफट नहा ही रहे थे, तब तक ये आ गए। तो हम लोग घर जा रहे हैं, बस पूरा पानी ना चुई। तो हम लोग घर आ चुके हैं, और जिया आते के साथ जीसू के रूम में, अपना रूम सबका रूम में यही है अभी फ़िलहाल के लिए। तो आ चुकी है। और कल ना रात में ये देखिए, दोनों बाप बेटी ना नीचे में बिछा दिए थे दरी, और जबकि एकदम साफ दरी है, इसको अधिकतर हम ना बिछाने उछाने के काम करते, तो नीचे बिछा दिए थे। तो ये क्या कर रहे हैं, तो जो अभी गेट बना था ना, डोर जो लगा था, तो उसके साइड में जैसे कि कट करते हैं ना, तो वो वाइट वाइट सा वो लकड़ी वाला जो कलर होता है वो दिख रहा था। तो इनके पास पेंट था, जैसे कि जितना भी पेंट हुआ था तो सबका बचा कुचा था ना, तो उसी को पूरे डोर में कर रहे हैं। और कलर ना एकदम मैच कर गया, एकदम बढ़िया वाला, जैसे लग ही नहीं रहा है कि हाँ ऊपर से पेंट किया गया है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, जैसा कि मैं बोली थी कि जितना भी बिस्तर उस्तर है ना, सब उठा के और इसी बेड पे डाल देंगे। और ये जो नीचे जो इन लोग दरी बिछा दिए हैं, इसको भी ना ऊपर में ही डाल देंगे। तो ये जो बोरा है ना, ये काफ़ी बड़ा अच्छा बोरा है, आगे चल के ना कभी भी काम आ सकता है। और बोरा तो हमेशा ही घर में होना चाहिए कि हाँ कभी भी। और ये एकदम नया बोरा है। तो इसको क्या करेंगे ना, तह लगा के और इसी के ऊपर, क्योंकि बेड क्या है ना, फिर कुछ बिछाने के लिए तो है नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हार्ड सा लग रहा था। और ये बिछ जाएगा तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा, यानी कि सेफ्टी भी हो जाएगा और गद्दे का गद्दा काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो बच्चे भी आ गए हैं, सब लोग सुबह सुबह नहा नहा के। रमज़ान का ना ये चीज़ अच्छा लगता है कि सबका जो टाइमिंग होता है ना, काफ़ी चेंज हो जाता है, और सब लोग एकदम टाइम के ना एकदम मेच्योर एकदम से हो जाते हैं, और हर चीज़ टाइम पर हो जाता है। और बच्चों की अभी छुट्टी भी चल रही है, तो सारे बच्चे माशाल्लाह रोज़ा अपना अच्छे से कर ले रहे हैं ये चीज़। और अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे। और मेरा बेटा भी है, वो भी रोज़ा रह रहा है, तो आप लोग भी दुआ करिएगा। अल्लाह ताला से मैं भी कहूँगी कि जीसू को काफ़ी अल्लाह ताला हिम्मत दे, ताकि वो रह सके। वैसे तो मैं अगर अपनी बात बताऊँ ना, तो मुझे तो यकीन ही नहीं था, मैं कभी सोची ही नहीं थी कि जीसू भी रोज़ा वहाँ जाके रह लेगा। लेकिन बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। और मैं उससे बोली कि बेटा रोज़ा छोड़ना भी मत, एक भी रोज़ा अगर छूटा ना तो फिर इसका छूट जाएगा। हम बोले कि एकदम हिम्मत रखे रहना, और जो भी मिले वो बना बना के खाते रहना। मैं कहाँ कहाँ से कहाँ चली गई तो जीसू का ख़्याल आ ही जाता है। और अभी जस्ट रोज़ा खोल के उठे, तो उसका ख़्याल तो ऐसे ही आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो जितना भी बेड वो जो बिस्तर उस्तर था सब कुछ बिछा चुके हैं, और अब अच्छा खासा थोड़ा सा इसका हो
गया है, गद्दा लग गया और चादर बिछा दिए हैं। चादर पहले सोचे कि कोई और बिछा दे, लेकिन फिर हम सोचे ना कि बच्चों को ध्यान में रखते हुए, और जिया आज यहीं पे रहने वाली है। पहले ऐसा कुछ सोची नहीं थी कि जिया यहीं पर रहेगी, लेकिन जब आई ना तो बच्चों के साथ इसका मन लग गया, तो बोली कि मम्मी हम यहीं पर रोज़ा खोलेंगे। और दोनों बच्चों को यहीं पर अच्छा लगता है रोज़ा खोलना, क्योंकि सब लोग एक साथ बैठ के रोज़ा खोलते हैं ना, तो उसकी तो बात ही कुछ और होती है। घर पे जाके अकेले बैठ के रोज़ा खोलना नहीं अच्छा लगता। तो उधर का सब कुछ ठीक कर चुके हैं और सारे बच्चे ना वहीं पे बैठ के हा ही अपना कर रहे हैं। सब लोग पढ़-पढ़ के आए ना, तो अब का जो टाइम है 12 बजने वाला था, तो अब ये लोग एकदम फुर्सत हो गए हैं, तो यहीं पर अपना लाइट भी है तो पंखा चालू करके उधर से ये करते-करते आगे वाले रूम में भी आ चुके थे। और सारा जो डोर है सबका हो गया था, और अभी शाम का टाइम है, यानी कि इफ्तार का टाइम है। और आज बच्चे तो जीसू तो ऑलरेडी नहीं था और आज जिया भी नहीं है, तो ये बोले ना कि आज कम ही बनाना इफ्तार के लिए, क्योंकि आज इनका ना दाल चावल खाने का मन था। 2 दिन हो गया ना रोज़ा रमज़ान स्टार्ट हुए, तो हम लोग के यहाँ खाना कोई नहीं खाया रात में, और चावल की ना बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि रोज़ का हम लोग का है ना कि चावल का खाने का आदत है, और मुझे भी ना चावल खाने का। तो आज ये बोले ना कि ज़्यादा कुछ मत बनाना, क्योंकि जिया भी नहीं है, और दाल चावल और पालक आलू की सब्जी बनाएँगे। तो हम लोग आज पहले इफ्तार हल्का-फुल्का करके और उसके बाद फिर खाना खाएँगे। सही बता रहे हैं ना, इफ्तार जब अच्छे से पकौड़ी-सकौड़ी खा लीजिए ना, तो पेट ऐसे ही भारी हो जाता है। ये सब क्या, अगर रोज़ा खोलने के बाद ना पानी भी पी लीजिए, तो पानी से भी पेट भर जाता है। तो इसीलिए आज कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं बनाए हैं, पकौड़ी बना दिए और थोड़ा-सा गुलगुला जो कि मैं अपने लिए बनाई हूँ, और यहाँ पे शरबत और फ्रूट भी है, क्योंकि कल ना बाजी लोग जब आई ना तो छोटी वाली ननद ना फ्रूट्स भी भेज दी थी। तो फ्रूट फिर रखे-रखे सब खराब भी हो जाएगा, तो इसीलिए फ्रूट्स काट लिए हैं, पकौड़ी है और टमाटर की चटनी है, और क्या है खजूर है और नींबू पानी है, यानी कि क्या रूह अफ़ज़ा ये है। तो बस हम लोग का दस्तरखान लग चुका है, और ये भी आ चुके हैं, ये ऑफ़िस गए थे ना, तो अब ये है कि रमज़ान भर ये आ जाएँगे टाइम से। ऑफ़िस का टाइमिंग चेंज हो गया है, तो पूरा 1 महीना ये रोज़ा आराम से घर में खोल सकते हैं। ये सब चीज़ मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, टाइमिंग चेंज हो जाता है रोज़े को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए दस्तरखान लग गया, आज बहुत सूना-सूना सा लग रहा था, और जब भी मैं रोज़ा खोलने के लिए बैठती हूँ ना, तो सबसे पहले मुझे जीसू का ख़्याल आता है कि अभी जिया तो घर गई है, वहाँ तो अच्छे से वो रोज़ा खोलेगी ही, और यहाँ से अच्छा उसका ख़्याल रखा जाएगा। लेकिन जीसू के पास कोई नहीं है, और उसको खुद बनाना है, खुद खाना है, तो एक बार ख़्याल उसका आ ही जाता है। और हम तो सिर्फ़ अपने बच्चे के लिए नहीं, सबके लिए यही दुआ करेंगे कि सबके घर में ना बरकत दे, दस्तरखान एकदम भरा रहे और नेकी का रास्ता अल्लाह ताला दिखाए। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।